नहीं समझ, बहुत ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी, बहुत, अरे ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आत्मा पर जितना जितना दृढ़ता आती जाए, अटल अचलता आती जाए आपके श्रद्धान, अनुभूति तो हो गई, अनुभूति होने के साथ उसमें जितनी जितनी क्या आ जाए, दृढ़ता, अटलता, अचलता, तो ये सब ज्ञान पूर्वक हो। शायद सम्यक दर्शन भी होगा ना तो ज्ञान पूर्वक होता, दर्शन के बाद ही ज्ञान। लेकिन जब शाही सम्यक, जब उपसम से उपसम वाले को शाही सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान में उसकी सूरत बरतेगी। जब तो वो 25 मल दोष से अपने आप को क्या करेगा, बचाएगा, तो फिर वो चल वाला घाड़ दोष समाप्त हो जाएगा। 25 मल तो ज्ञान पूर्वक बचा में पाने। हाँ, ज्ञान पूर्वक, जय ऐसा है। ज्ञान पूर्वक, सजगता पूर्वक चलो। दृढ़ता, अटलता, अचलता का नाम साहित्य सम्यक जाता है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और ये शरीर प्रदृष्टि ऑब्जेक्शन, तो जैसे हम शरीर प्रदृष्टि रखते हैं अपनी, हाँ, अब जो तो वो तो राग है ना, जब तक दृष्टि जाएगी शरीर, अपनत्वपना तो नहीं है, और जब तक राग है तब तक दृष्टि जाएगी। बेटी ससुराल तो चली गई, मायके से अपनत्वपना तो क्या हो गया, छूट गया, फिर भी मायके वाले के सब लोग सब में साथ खड़ी रहेगी क्या, आएगी जाएगी क्या, नहीं जाएगी, राग है ना। जब तक राग नहीं छूटेगा तब तक तो ऐसी स्थिति बनेगी शरीर के प्रति, या कोई भी परसंग होती। अपनत्व छूट जाना अलग चीज है, पर राग छूट जाना अलग चीज। राग के कारण स्थिति बना, अपनत्व तो गई, अपनत्व छूट गया माने मिथ्यात्व छूट गया। अब इसके बाद राग कितना काम करे, अनंत संसार का अनुबंध नहीं करा, एक ना एक दिन राग क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे जो लड़की स्वीकार नहीं कर पा रही ना, उसने ये तो स्वीकार कर ली कि मायका मेरा नहीं है, ससुराल ही मेरा है, और ये तो मानता में बैठ गया उसके, लेकिन उसको क्या है, अभी भी क्या लगी, प्रीति नहीं हो पा रही किससे, ससुराल वालों से प्रीति नहीं हो पा रही, इसलिए मायके से उसका लगाव अभी भी क्या नहीं हो पा रहा। और जिसको ससुराल में प्रीति होती जाती इसको ससुराल में सब कुछ अच्छा मिलता जाता है, अच्छा होता जाता है, उसकी मायके से क्या हो जाती है, मायके की याद कब आती पता है बच्ची को, दुख। जब ससुराल में दुख मिले तो मायके की क्या आएगी, याद आएगी, नहीं है समझ भाई। अपना तो क्या हो गया, छूट गया, आ रहा नहीं। ऐसे आत्मा से यदि गाढ़ प्रीति होती जाए अपनी, और आत्मा से मिलने के बाद गाढ़ प्रीति, और आत्मा के मार्ग में अच्छे ही अच्छा लगे, आ रहा नहीं है ना, मोक्ष के मार्ग में, साधना के मार्ग में, तो आपको जो संसार शरीर भोग से क्या हो जाएगी, अप्रीति या रुचि होती जाएगी, राग भी क्या होता जाए, कम होता जाए, छूटता चला जाए, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ मस्त हो जाओगे। नहीं यही समझ, अरे पिता और पति एक दिन मरे, एक ही दिन मरे, पिता भी वही दिन मरे और पति भी वही दिन मरे, तो स्त्री किसके साथ खड़ी रहे, जबकि पिता तो उसके साथ 25 साल तक रहा, और पति तो अभी 10 साल 5 साल ही हुए उसमें, समझ लो, तुरंत विधवा भी हो जाए, इसके दुख में ज्यादा दुखी हो नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि वहां से अपना क्या हो गया था, टूट गया था, और उसने ये स्वीकार कर लिया कि ये ही मेरा क्या है, जीवन है। संसार को भोग अतरा है, उनको जल्दी हो जाए तो आत्मा को संसार में अपन भोग अतरा पता अपनी मति पिता ये तो जल्दी पूरा होता। हाँ, इनको जल्दी इनसे रुचि लगा हो रहा, पर आत्मा से कहाँ हो रही, उसको पता ही नहीं है काम करना। ऐसा तो आत्मा से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आत्मा से जो अपनत्व होने के बाद प्रीति बढ़ाओ। आत्मा से प्रीति नहीं बढ़ेगी ना तो फिर संसार की याद आएगी, शरीर संसार शरीर भोगों में कहीं ना कहीं राग पूर्वक लिप्त होगा। आत्मा से अपनत्व होने के बाद आत्मा से प्रीति भी बढ़ाना चाहिए, और प्रीति बढ़ाने का काम कौन करेगा, ज्ञान। ज्ञान में जितनी जितनी सूरत चलती जाती है ना, उतनी उतनी प्रीति क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती नहीं आ रहा। जैसे शरीर में तकलीफ भई तो आप बार बार शरीर के विषय में सोचोगे ना, तो आपकी प्रीति शरीर से क्या होगी,
बार बार भाई वही सोच रहे भाई बार धुन में आ रही है, कुछ ये हो गया, कुछ ये हो गया, ये हो गया, चित्र आ रहा है, चित्र आ रहा है, चित्र आ रहा है, क्या हो गया? बार बार कोई भी सोच रहा है कि प्रीति क्या हो रही, बढ़ रही। जी में क्या कहा बिल्कुल अपनत्व है तो मिथ्यात्म है, और अपनत्व टूट गया है, एकत्व टूट गया शरीर से, तो मिथ्यात्म नहीं आएगा, फिर राग में आए, ये कहने का। तो प्रीति बढ़ाओ आत्मा से, जब तक आत्मा से प्रीति नहीं बढ़ेगी तब तक शरीर से और संसार सभी लोगों से राग नहीं कम हो पाए, या राग से राग कम नहीं हो पाए, मोह आदि से विरक्ति नहीं आ पाए। प्रीति बढ़ाओ, ज्ञान का काम है प्रीति बढ़ाओ। किसका काम? ज्ञान पूर्वक। ज्ञान में प्रीति आत्मा के प्रति क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। लड़की जैसे सोच लेगी कि मेरा जीवन और मरण यही है, उससे सब ऐसे स्वभाव ही मेरे लिए अब सब कुछ है, माने है वही। पता है जो बच्ची ससुराल में जीवन जीती है वो मायके वालों के साथ सिर्फ एक, जैसे अपन दूसरों के साथ व्यवहार निभाते हैं ऐसी व्यवहार निभाते, सीमा बन जाती, व्यवहार निभाने हैं मुझे नहीं करने पड़ रहा है, जाने पड़ रहा है उनके घर में वही घर उनको घर होगा, जाने पड़ रहा हो, करने पड़ रहा हो, अनेक रुचिपूर्वक नहीं है, करना पड़ रहा है। ऐसे संसार शरीर भोग के कार सम्यक दृष्टि को करना पड़ रहा, रुचि नहीं है, उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, कुछ नहीं, प्रीति नहीं है, कुछ नहीं, वो तो संस्कार पड़े हैं और राग पड़ा है अभी, तब तक ये सब कुछ होगा। तो ऐसा है ज्ञान में प्रीति किस माने, ज्ञान में प्रीति रहना चाहिए किस आत्मसंग ज्ञान में। ज्ञान स्वभाव को छोड़ना ना चाहिए। कौन छोड़ना ना चाहे। जैसे हम तुम्हें बता रहे, जैसे किसी को, जैसे माँ बाप को बच्चे से क्या है प्रीति है, और बच्चे बहुत गलत काम कर रहा है, बहुत विपरीत जा रहे हैं, माँ बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रही, फिर उसको उसकी सब चीजें क्या लग रही, गलत लग रही। ऐसे ही कोई कर्मधार आ रहा, फिर भी ज्ञान आत्मा को छोड़ना नहीं चाह रहे। कितनी बाधा आ रही मोक्ष के मार्ग में, कछु आ रही, पर आप उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाह रहे, मैंने आपको बहुत प्रीति है इस मार्ग नहीं आ रही, इसमें बाधा तो बहुत आ रही, फिर भी आपकी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, मैंने आपको उससे क्या हो चुकी, बहुत प्रीति हो चुकी। हर बार विपरीत हो रहा है, आप मोक्ष के मार्ग में जैसे ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कुछ आगे, फिर आपके साथ बहुत बड़ी कर्म की धार आ रही, फिर कुछ ना कुछ हो रहा, फिर भी आप उस मार्ग को छोड़ना, मैंने आपको गाढ़ प्रीति है किससे? आत्मा से, अपने स्वभाव से। जैसे 10 भाव से कमठ ही पारसनाथ पर उपसर्ग करता रहा कि नहीं करता, फिर भी उन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा, वीतराग भाव को नहीं छोड़ा, या क्षमा को नहीं छोड़ा, उनको इतनी उससे क्या थी, अपने स्वभाव से, अपने मोक्ष मार्ग से क्या थी, प्रीति थी। 10 भाव तक उन्होंने अपनी इतनी समता रखी, छोड़ी नहीं उसको, क्योंकि इतनी प्रीति थी उन्हें। कैसे रख ली उन्हें इतनी समता और समता? प्रीति थी ना, नहीं आ रहा। समता की क्षमता कितनी है अपने अंदर में, देखो उतनी प्रीति है आपको, जितनी समता की क्षमता है आपको, उतनी प्रीति है आपको आत्मा से। ये समझ आ रहा है मोक्ष मार्ग में अवसर, और हम चलेंगे इसी मार्ग पर, माने आपको क्या है, प्रीति है। जैसे बाहर में किसी से प्रीति हो जाए, फिर वो कुछ नहीं देख, नहीं आ रहा, हम तो इस वस्तु को प्राप्त करके ही रहेंगे, आ रहा नहीं, हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अपनी आत्मा से प्रीति हो गई ना, इतनी प्रीति हो गई कि अब वो किसी की तरफ नहीं देखें। उसको ये लग रहा है कि बस मुझे तो आ रहा है कर्म की धारा, आने दो, पर मैं अपने मार्ग को छोड़ सकता नहीं, क्योंकि ये प्रीति का ही प्रभाव है। आत्मा से क्या है, प्रीति है। अपने मोक्ष मार्ग से क्या है, प्रीति है। अपने समता वीतराग भाव से प्रीति है। जब तो उसको छोड़ना नहीं चाहता, इतने उत्सर्ग आने के बाद, इतनी परेशानी आने के बाद नहीं आ रहा समझ, क्योंकि स्वभाव से क्या है, प्रीति, स्वभाव से प्रीति होना चाहिए बस, फिर सब कुछ आप जीत लो। एक के होके जियो, इसके एक के होके जियो, चाहे कुछ हो जाए, नहीं समझ।
एक के होके जियोगे ना, बस यही प्रमाण है आत्मप्रीति का कि आपको आत्मा से प्रीति, एक अपने आत्म स्वभाव से प्रीति है, उसके लिए क्या करो, एक के होके जियो, जियो सबके साथ पर होके एक के जियो। जियो सबके साथ, रहो सबके साथ, सबके बीच में, पर एक के होके जियो, अपने स्वभाव के होके जियो, अपनी आत्मा की होके जियो, क्योंकि सब छूट जाएगा पर स्वभाव नहीं छूटेगा। ध्यान रखना। हर समय ये बोध होना चाहिए कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, मेरा कुछ नहीं गया। पर में राग है लगा, अभी राग पड़ा है ना पर के प्रति, भलाई अपना ना हो, पर यदि पर के प्रति राग है और वो चीज क्या होती जाए, छूटते चली जाए या दूर होती चली जाए, तो ये देखो ना कि मेरा तो मेरे में सब कुछ परिपूर्ण है, मेरा मुझसे कुछ दूर हुआ नहीं, मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं, मेरी सत्ता मुझ में सब कुछ है। तो राग के कारण, मोह के कारण ऐसे परिणाम हो रहा है कि मेरा सब कुछ चला है, लेकिन मेरी ज्ञान में तो झूल रहा है कि मैं हूं, मेरी सत्ता है और मैं परिपूर्ण ही हूं हर स्थिति। तो ऐसा लगना चाहिए अंतर, बार बार आना चाहिए कि मैं परिपूर्ण हूं, मेरी सत्ता है। कुछ हो जाए, सब कुछ लुट जाए, पर मेरा ज्ञान वैभव नहीं लुट सकता, मैं तो उससे परिपूर्ण हर समय। ऐसा बार बार अंदर में लगना चाहिए। मेरा क्या गया, मेरा कुछ भी नहीं गया, मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं है, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण, ऐसा लगते रहना चाहिए। अपनी अंतरंग में देखो, परिपूर्ण सत्ता को बार बार निहारो, पर ज्ञान में चलना चाहिए, काय में। फिर ना भेद को समझो, मन के, बुद्धि के, चित्त के और ज्ञान अलग झूलना चाहिए इन सब। ज्ञान की पकड़ करो पहले, ज्ञान क्या चीज है, किसकी पकड़ करो। साधक को जब तक ज्ञान की पकड़ नहीं होगी, साधना आगे नहीं बढ़ेगी, और ज्ञान की पकड़ नहीं होगी तब तक साधक कहीं ना कहीं विचलित होगा, और ज्ञान की पकड़ नहीं होगी तब तक कर्म की उदय भी नहीं है साधक। ये बात भी, ज्ञान की पकड़ नहीं होगी अपन को, ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान क्या, किसको कहते हैं, ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान माने क्या। ज्ञान की पकड़ यदि साधक को नहीं होगी तो साधक कहीं ना कहीं विचलित होगा, हरा नहीं। और ज्ञान की पकड़ जब तक साधक को नहीं होगी तब तक उसके साथ कोई तीव्र कर्मधारा भी नहीं है, और ज्ञान की पकड़ होगी ना तभी कोई तीव्र कर्मधारा साधक के सामने आके क्या होगी, खड़ी होगी, क्योंकि वो उसको अब क्या करना, आगे के लिए कर्म बंधना नहीं है, फिर झट पड़ने वाले क्या होना, झड़ना है। पर उसको ज्ञान की पकड़ होगी तो बहुत अच्छे से क्या कर देगा, उस चीज को निकाल के अच्छा कर देगा, संवर पूर्वक निर्जरा हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी यदि कोई पूंजी है साधक के पास तो समता की क्षमता, धैर्यता नहीं आ रही, समता रखो, धैर्यता तो रखो, थोड़ी धैर्यता रखो। ज्ञान अनंत है तो अनंत धैर्यता भी रख सकते, नहीं रख सकते, बताओ। अनंत शक्ति ना आत्मा में, तो धैर्यता भी कितनी होना चाहिए। बोले तो ये धैर्यता का बांध टूट रहा है, हम कब तक धैर्यता रखें, माने आप कमजोर बने, आप क्या बन गए, कमजोर। आपको अपनी पकड़ नहीं है, आपको जो सुनना चाहिए मेरे में अनंत शक्ति है, तो धैर्यता भी कितनी हो सकती, आनंद रख सकते। आप तो धैर्यता रखो, धैर्यता से देखते जाता, बिल्कुल निहारते जाओ, अपने आप सब कुछ। तो आप क्या कर सकते बताओ, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने में रहो, बस धैर्यता रखो, समता भाव में रहो, सब कुछ हो जाएगा, सब होगा। धैर्यता कभी नहीं छूटना। अच्छा, धैर्यता नहीं छूटने का मतलब क्या, अपने मार्ग को कभी नहीं छोड़ने का में धैर्यता की बात चल रही है, यही समझना।
क्या? जैसे जैसे आपने हमारे साथ कुछ गलत, तो हमने आपको माफ कर दिया, माने माफ करना है हमें, आ रहा नहीं, इसलिए हम क्या रख रहे हैं? धैर्यता। ऐसा नहीं, मेरा स्वभाव है धैर्य, मेरी समता, मेरा मेरा स्वभाव है समता, इसलिए मैं समता और धैर्यता रख रहा हूं। मुझे इनको माफ आप करने से मतलब नहीं है, इनका अच्छा हो जाए, इनका बुरा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझिए, मैं तो अपने लिए धैर्यता रख रहा हूं, मैं अपने लिए समता रख रहा हूं, क्योंकि वो मेरा क्या है? स्वभाव। ज्ञानी को ज्ञान यदि जागृत होगा ना और विभाव परिणाम आते ज्ञानी को, तुरंत उसको ख्याल आता कि मेरा ये स्वभाव, मुझे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। कितने को सुझाए, मुझे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। मुझे अपने एक अंदर से ना ज्ञान बार बार कहेगा, अब तुम अपने स्वभाव को मत छोड़ो, तुम अपने स्वभाव को मत छोड़ो, तुम अपने स्वभाव को मत छोड़ो। नहीं आ रही समझ? हमें अपने स्वभाव को क्या नहीं करना, हमें नहीं छोड़ना। कितनी परेशानी है, कितनी गर्मी जा रहा है, सामने वाला कितना ही कुछ करे, पर हमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। ज्ञान कहेगा, इस चीज नियम से कहे, ज्ञान ये चीज लाके खड़ा करेगा कि तुम साधक हो तो तुम अपनी क्षमता को, समता को, क्षमा को मत छोड़ो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए। और आपको पता है, यदि ज्ञान में बुद्धि का सपोर्ट नहीं है, ज्ञान में बुद्धि का सपोर्ट नहीं है, तो ज्ञान एक अवृति सम्यक दृष्टि को भी, एक वृत्ति सम्यक, निचला साधक, निचली भूमिका वाला साधक को भी बहुत उत्कृष्ट ही बोध कराएगा। ये करके संतुष्ट नहीं कर देगा, तुम तो अवृत्तियों भी 6 महीने तक कसाय चला सकते, तुम तो व्रतियों में 15 दिन तक कसाय चला सकते। अभी तो तुम इस भूमिका में बैठे हो, इस भूमिका वालों ने भी युद्ध कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, ये कोई बुद्धि काम नहीं करेगी। वहां तो ये भाव होना चलेगी कि व्रती है, व्रती भी है, तो भी मुझको तो अपनी समता और समता को छोड़ना नहीं है, मुझे अपने वितराग भाव को छोड़ना नहीं है, और उसी में जाके पूर्ण तरह से मिल जाना। नहीं आ रही समझ? उसमें बुद्धि के तर्क काम नहीं करेगा। यदि ज्ञान में पकड़ होगी तो, कहने का मतलब ये है, बहुत समता की जरूरत है, बहुत धैर्यता की जरूरत है। उतावले मन से कुछ नहीं होता, नहीं होता। और सबसे बड़ी मार ज्ञान की, सबसे बड़ी मार काय की है? ज्ञान की। इसके अलावा कुछ नहीं है आपके यहाँ, इसके अलावा क्या नहीं है? कुछ नहीं है आपका। आप ज्ञान की मार से चल सकते हो, चला सकते हो। किसी को सुलटाना भी ना, तो ज्ञान की क्या करो, चोट पहुंचा, ज्ञान की मार पहुंचा, ज्ञान का डंडा लगाओ। नहीं समझ? तो जीव क्या हो जाएगा? सुलटने के चांस, ना भी सुलटे तो अपना घाटा नहीं हो रहा। ज्ञान की मार लगाने से अपना घाटा नहीं आ रहा समझ? नहीं आई समझ? जैसे सुलट नहीं रहे, इनको ज्ञान की मार लगा, ज्ञान की फटकार लगा, ज्ञान से करो, उन्हें ज्ञान से फटकार लगा, ज्ञान से वो करो। मेरा और तुम दूसरी चीज से इनको दंड देना चाहोगे तो तुम्हारा ही कसाय। ज्ञान को सामने रख के चल रहा ना, परिणाम वहां कसाय, क्योंकि आपने अपने स्वभाव को समय भी छोड़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है। और अपने आप को भी दंडित करना है। अपन अपने से गलती हो रही, अपने से वो हो रहा, तो अपन भी क्या करो, अपने आप के जो मन बुद्धि चित्त है वो ज्ञान की मार लगा, ज्ञान की चोट पहुंचा। नहीं आ रही है? मन विचारों के प्रभाव को कहते हैं, विपरीत विचार आ रहा है। बुद्धि निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। हाँ, निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि कहीं ना कहीं ज्ञान का रूप बना के निर्णय गलत कर देती है, और अपन को लगता है कि बुद्धि ने सही निर्णय कर लिया। महाराज, बुद्धि भ्रमित करती है, मन विचलित करता है, बुद्धि भ्रमित करती है, चित्त में चंचलता बनी रहती है। धारणा का नाम चित्त है, और अहम माने अहंकार। तो इनको काय की अब परेशान कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त। ज्ञान का डंडा लगा। सबसे पहले ये इन चीजों का डिवाइडेशन जिस दिन हो जाएगा, आपका काम
हाँ, आपको पहले समझना चाहिए कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, क्या है, अहम क्या है, इससे भिन्न में ज्ञान करूँ, ज्ञान स्वभावी भगवान। अब डंडा लगाओ आप ज्ञान के द्वारा ही मन शांत होगा, ज्ञान के द्वारा ही बुद्धि शांत होगी, ज्ञान के द्वारा ही चित्त शांत होगा, और ज्ञान के द्वारा ही अहम टूट जाए। ज्ञान होते ही अहम टूट जाता नहीं, टूट जाता है? ज्ञान होते ही अहंकार क्या हो जाता है, टूट जाता है, छूट जाता है। जैसे इंद्रभूति गौतम का छूटा क्या नहीं छूटा, ज्ञान हो गया कि अरे मैं कहाँ और ये कहाँ में भ्रमित था, तो टूट गया। हाँ, ज्ञान पूर्वक ही टूटेंगे सब। ये वस्तु मेरी है नहीं, तो उसके प्रति अहम भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नहीं है समझ, चित्त भी शांत हो जाए, बुद्धि भी शांत हो जाए, मन भी शांत हो जाए। इन सबको जीतने का एक उपाय ज्ञान की मार, ज्ञान का डंडा, ज्ञान की प्रचंडता, प्रखरता, ये समझ। इसी से काम बनेगा, वैसे काम बनने वाला नहीं। हम बता रहे हैं आपको, आप चलो आपसे कोई गलती हो रही, दोष लग रहा है, कुछ हो रहा है, परेशान कर रहा मन, तो आपने कहा चलो अब क्या कर लो, अपन प्रायश्चित कर लो कि जिससे ये चीज छूट जाए। आपने खूब पास कर लिया, व्रत कर लिया, खूब रसों को त्याग कर लिया, फिर भी वह चीज नहीं जा रही, क्योंकि आपने ज्ञान की मार्ग में जा रहा है। इन चीजों से कुछ करो, मना नहीं है, प्रायश्चित के रूप में ये सब चीज करो, पर ज्ञान की या फिर से वही गलती हो जा रही है ना। क्यों हो जा रही? क्योंकि ज्ञान की मार नहीं पड़ी है। ज्ञान की मार कैसे? हम बता रहे जैसे कैसे, जैसे घर में 4 सदस्य, तो 4 सदस्य एक चीज को बार बार क्या कर रहा है, समझा रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, ये तो सुलट जा, पर उसकी सुलट नहीं पा रहा है, या उसकी गलती बहुत करना चाह रहे हैं, सब कुछ अपने अपने तरीके से। पर पिता जिस दिन बढ़ जाए, बड़ा जिस दिन मारेगा ना, उस दिन वो अपने आप राइट हो जाए। उसकी दृष्टि में जो क्या है, बड़ा है, जिसको उसने बड़ा माना है, कुछ माना है, जब वो उसको दंडित करेगा तो अपने आप वो क्या हो जाए, चले जाएगा। अब क्या होता है, कोई गलती होती, दोष होते, अपन छोटे छोटे जाप कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, या इसके प्रायश्चित में थोड़े से व्रत कर लो, पास कर लो, नियम कर लो, रसों को त्याग कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, माने हमारा मन बुद्धि जितने हैं सब शांत हो जाएंगे, हो जाएगा, फिर अब गलती नहीं होगी। ऐसा नहीं, अभी छोटे छोटे की मार खा रहे हैं, बड़े की खाओ ना पहले। ज्ञान, और ज्ञान एक बार बिल्कुल दृढ़ता के साथ सामने आके खड़ा होगा ना, तो अपने आप ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी, सब परिणाम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सब सुधार होना प्रारंभ हो जाए। तो गुरु महाराज ने भूलने में कहा डंडार पे छाऊंगा, ज्ञान के बल, ज्ञान का बल, ज्ञान का डंडा जब पड़ेगा ना, सब शांत। दंड कैसे देगा, ज्ञान किससे दंड? ज्ञान ऐसे दंड देगा, ज्ञान में प्रति समय झूलना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और इसकी ओर मुझे जाना नहीं है, और गया उस तरफ क्या हुआ, उस तरफ उपयोग या भाव या कोई परिणाम क्या हुआ, गया है, परिणाम जा रहे हैं। तो ज्ञान सामने आके खड़ा हो ताक से, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और उसी समय आपको ज्ञान जो निर्णय दे रहा है ना, उसको आप स्वीकार करो। यही ज्ञान की मान। ज्ञान सही निर्णय दे रहा है, मन बुद्धि चित्त हम आपको उस तरफ ले जा रहे हैं, कर्म की धारा आपको उस तरफ ले जा रहा है, विपरीत ऐसा तरफ, तो आप ज्ञान की सुन लो, बस यही दंड देना, मन बुद्धि चित्त है नहीं आ रहा समझ। मन बुद्धि चित्त है आपके कुछ कह रहे, भाव परिणाम कुछ कह रहे, और आपकी अंतरात्मा और कुछ कह रही, तो आप मान किसकी लो, अंतरात्मा की। तो उनको बहुत बुरी तरीके से दंडित हो गए, उनकी बहुत भारी बेइज्जती हो गई कि अभी तक जो हमारी सुनते हुए आ रहे थे, आ रहा नहीं आ रहा, और इनने आज हमको इग्नोर कर दिया और अपने ज्ञान को क्या कर दिया, मुख्यता दे दी। यही उनको क्या मिल गया, दंड मिल गया। ये तो क्या हो गया, ये दंड हो गया। नहीं आ रहा समझ? ये ज्ञान का क्या है, दंडा है, ज्ञान पूर्वक दिया गया दंड है। यही ज्ञान की क्या है, मार है। नहीं आ रहा समझ?
नहीं आ रहा समझ? अपने स्वभाव को महत्व देना, ज्ञान अपने स्वभाव को क्या देने लगे, महत्व देने लगे, बस। ये ज्ञान तो जागृत है, जैसे मान लो कोई भी बेचारा रहा है या कोई भी ऐसा काम, ज्ञान ने तुरंत कह दिए कि ये नहीं, ये गलत है, परंतु वो ऐसी शांत रहा, उसको कुछ मतलब बहुत। देखो बता, ज्ञान ने तो कह दिया कि गलत परिणाम दे सकते, पर ज्ञान आत्मा को महत्व दे रहा है, पर को तो नहीं दे रहा, पर स्वयं को भी दे रहा है कि नहीं, ये भी तो है। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? सुनो तो हम बता रहे, जैसे हम दोनों आ रहा नहीं आ रहा, ये इसकी तरफ आपके ज्यादा भाव परिणाम क्या हो रहा है, ज्यादा संस्कार के कारण, ये विपरीत है, हम सही नहीं, ठीक है ना। अब इसकी तरफ परिणाम जा रहा है, तो आप अब उसको क्या कर रहे हैं, महत्व नहीं देते, और आप हमको भी महत्व देते, हमको जिस दिन महत्व दोगे तो जे अपने आप उसका महत्व दीजिए, इसको महत्व तो नहीं दे रहे, पर आप उसको महत्व तो नहीं दे रहे, पर इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि आपने हमको स्वीकार नहीं किया। नहीं आ रही समझ? नहीं आई समझ? आप उसको क्या नहीं करना चाह रहे, भलाई महत्व नहीं दे रहा है, उसकी तरफ नहीं जा रहा है, आ रहा है, उसके प्रभाव परिणाम उसकी तरफ नहीं कर रहा है और बहुत कर रहा है, पर आप उसको आपने हमको स्वीकार नहीं किया ना, माने आपने उसको छोड़ना नहीं चाहा। जैसे मन बुद्धि चित्त अहम की तुम पूर्ति नहीं कर रहा, मान रहा नहीं कर रहा, आ रहा नहीं आ रहा, इतना तो कंट्रोल क्या हो गया, लेकिन आपने अभी आत्मा को भी क्या नहीं दिया, आत्मा में भी ज्ञान लीन नहीं हुआ, माने आप अभी उस चीज को छोड़ना नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं ऐसा आपका पड़ा। और जिस दिन आप अपने में लीन हो जाओगे, यहां से हटके यहां आ जाओगे, तो उस दिन से बहुत बेइज्जत होगा। अभी इसको एक संतुष्टि है कि इनने मुझे छोड़ा नहीं है, भलाई मुझसे मतलब नहीं रख रहे, मुझसे मेरी पूर्ति नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, पर फिर भी इन्होंने अभी मुझे छोड़ा नहीं है, क्योंकि इसको एक चीज पता कि इनने किसी दूसरे को भी स्वीकार नहीं किया। नहीं आ रहा समझ में? कि तो बाद में इनने अभी दूसरे को स्वीकार नहीं किया, माने अभी ये हमको स्वीकार कहीं ना कहीं कर लेंगे। नहीं आ रहा समझ? ऐसे ही अपन ने भाव परिणाम विपरीत हो रहे हैं, मन विपरीत जा रहा है, बुद्धि चित्त विपरीत काम कर रहे हैं, हम विपरीत काम कर रहे हैं, फिर भी आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, उसकी तरफ अपने ज्ञान उपयोग को नहीं लगा रहे, और आप अपनी आत्मा में भी नहीं लगा रहे हैं। मतलब आप पूरी शक्ति अपनी आत्मा में लगाओगे, तब ये चीजें क्या हो जाएंगी, टूटेंगी, फिर छूटेंगी नहीं, फिर क्या होंगी, टूटेंगी, फिर वो किसी चीज क्या हो जाएगी, माने बहुत जम से क्या होगी, टूट जाएगी। ये समझ लेना। तो क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। तो अपने स्वभाव में पूरी ज्ञान की तन्मयता रहे, अपने ज्ञान पूरा स्वभाव की ओर झुका हुआ होना चाहिए, पर की ओर नहीं झुक रहा, ये ठीक है, पर स्वभाव उपयोग स्वभाव की ओर भी झुक रहा कि नहीं, ये भी तो देखो। नहीं आ रहा, पर की ओर नहीं झुक रहा, अपनी ओर भी पूर्ण तरह से नहीं झुक रहा ना, इसलिए। अच्छा, पर की ओर क्यों नहीं झुक रहा, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आपने स्वाध्याय कर लिया, आपने तत्व चिंतन कर लिया, आपको वेद विज्ञान हो गया, या आपको वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया है, या आपको पुण्य पाप का निर्णय हो गया कि इन भावों से करने से क्या फल मिलेगा, इसलिए आपका पर की तरफ उपयोग नहीं झुक रहा। ये तो ठीक है, लेकिन स्वभाव की तरफ भी झुक रहा क्या नहीं, स्वभाव की तरफ नहीं झुकेगा तब तक ये शांत होने वाले, थोड़े समय के लिए तो शांत होते दिखाई देंगे, पर कहीं ना कहीं अंदर में उसके प्रति रसधारा क्या होगी, बनी रहेगी। किसी को आप भाव नहीं दे रहे, ये तो ठीक है, पर आप उसको छोड़ भी तो नहीं रहे। आप भाव नहीं दे रहे, पर आप उसको क्या नहीं कर रहे, छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि आपने अपने आप को पकड़ा नहीं, इसलिए आप उसको छोड़ नहीं रहे। ये कहने का मतलब नहीं आया समझ, ऐसा है। हाँ, अपना ज्ञान की धारा अपने तरफ झुकाओ, ज्ञान को अपने में लगाओ, ज्ञान को अपने में डुबाओ, ज्ञान को अपने आप में संभालो, ज्ञान को अपने आप में समा जाए, और ज्ञान अपने में लीन हो जाए, ज्ञान में ज्ञान की तन्मयता होती चली जाए, तब है वास्तव में आपके सही प्रत्यक्षान, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित सब समाप्त हो जाएगा। सारे दुर्गुण, सारे अवगुण सब समाप्त हो जाएंगे जब ज्ञान में लीन
हो जाए। जैसे आप जहर तो नहीं पी रहे, पर आप अमृत भी नहीं पी रहे ना। तुमने जहर पीना तो बंद कर दिया, पर आपने अमृत पीना भी शुरू नहीं किया। अभी तो आपको जहर के नुकसान से आपने जहर पीना बंद किया, अमृत के आनंद से आपने जहर पीना बंद नहीं आ रही समझ। हमें मोह नहीं करने, राग नहीं करने, देश नहीं करने, पाप नहीं करने, पांच तरीके के विषय भोग नहीं भोगने, इससे हमको बहुत नुकसान है, इसलिए आपने उनको छोड़ा, छोड़ने की भावना चल रही है। अरे आत्मा ही मेरे लिए सब कुछ है, इसके अलावा जो कुछ है मेरे लिए कुछ अच्छा, इसलिए छोड़ना है, ऐसी भावना नहीं। आपको अपने आत्मा के अतीन्द्रिय अमृत रस का में आनंद को नहीं पिया है अभी आप, पहले ही आपको इन चीजों में भी अब आनंद नहीं आ रहा, वो बात एक अलग हो। कहने का मतलब ये चुकाना पड़ेगा ज्ञान को। ज्ञान दूर हो जाए, ज्ञान धारा सामने आ रही है, जैसे ज्ञान की धारा आई, ज्ञान की धारा आते ही हो जाए, हमारे उपयोग वहां से हट गया, मतलब जैसे ज्ञान ऐसे मतलब निर्णय करना ही नहीं पड़ता। हाँ, हट गया, अपने आप से हट जाए, अपने आप हट जाए, अच्छी बात है। पर ज्ञान अपने में समा रहा है नहीं, मतलब जो काम आएगा, हाँ, जैसे रात की साइड जो काम आएगा उससे जुड़ेगा, सुबह की साइड जो काम आएगा उससे जुड़ेगा ना। पर कई बार बीच में भी मध्यस्थ भी हो जाता है, ना उस तरफ जा पाता है ना अपने में आ पाता है। नहीं यार, जैसे एक पुरुष की स्थिति होती है, न वो पत्नी की तरफ झुक पाता कई बार, न माता की तरफ झुक पाता। नहीं यार समझ। अब वो सोचता है मैं पत्नी की मानूं क्या माता की मानूं, दोनों तरफ क्या है, इसकी नहीं मानूंगा तो इन्हें तकलीफ, इसकी नहीं मानूंगा तो, क्योंकि अभी उसको छोड़ना नहीं चाह रहा ना भी, वो दोनों नहीं तो दोनों देख रहा है काम, हाँ, उससे क्या प्रयोजन नहीं है ना प्रयोजन। पर आप अपने में झुक रहे कि नहीं, पहले आप अपने में समा रहे कि नहीं, समय ज्ञान में लीन हो रहा है कि नहीं, समय ये देख नहीं हो रहा है, माने अभी कहीं ना कहीं वो तो इंतजार में खड़ा है फिर से उस चीज का रस लेने। उस समय लीनता का कैसे पता चलेगा, पर खुद को ज्ञान से पता चलेगा, तो थोड़ी बहुत चलेगा। फिर यदि को धारा फिर से आवे तो फिर से उसमें रस ना आवे, तब है, हाँ तब है कि हाँ आप उस समय अपने ज्ञान अपने आप में लीन हुआ, अपने आप में समाया, थोड़ी देर बाद हाँ ऐसा है जे। पर ज्ञान निर्णय होना चाहिए कि मुझे ऐसा जाना क्या था, हाँ, और चुका ही जाओ, निर्णय तो हो गया कि आपके लिए ये चाहिए, तो उस तरफ जोर लगा के पहुंच जाओ, क्योंकि क्या है आदिकाल के संस्कार और अबे मोहर ये सब खींचेंगे उस तरफ पकड़ के, वो तो नहीं आई समझ में। माने बहुत बड़ी साधना है, यदि आपका ज्ञान पर की तरफ नहीं झुक रहा और स्वभाव की तरफ भी नहीं झुक रहा है और पर की तरफ भी नहीं झुक रहा, ये भी बहुत बड़ी साधना है। नहीं यही समझ, कछु तो कंट्रोल करे। तो अब मगर इतना होना चाहिए, अब ज्ञान अपने स्वभाव की तरफ क्या होना चाहिए, झुकना चाहिए। पर जब अपन उस चीज को पूर्णतः से छोड़ना चाहेंगे ना, तब, और जब तक छोड़ना नहीं चाहेंगे तब तक कुछ ना कुछ तो मान रहे हैं, स्वभाव सब कुछ है, स्वभाव में डूबना सब कुछ है, फिर भी माने आप उसको चीज को क्या नहीं करना चाह रहे, छोड़ना नहीं चाह, आएगा, आ जाएगा। कितना ही अंदर में डूबना चाहोगे मगर वो कहीं ना कहीं तो वो चीज परेशान करेगी, छोड़ना नहीं चाह रहे ना। कहने का मतलब ये है, पकड़ बहुत खतरनाक होती है। किसी चीज की पकड़ हो जाए ना तो पकड़ छूटना माने बहुत बहुत हैरानी वाली बात है। मतलब मानता, हाँ पकड़ हो गई ना तो अब वो बहुत समस्या है, पकड़ नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान को हर समय सजग सावधान रखो और अपने में झुकाओ, तब है कुछ।
पर में तो नहीं जान दे रहा है, दादा कितनी संभाल तो कर लेता है, पर अपने में भी लीन नहीं हो पा रहा। ये दशा है ना। अव्रति की व्रति की यही दशा है, श्रावक की दशा। श्रावक की दशा जब तक श्रावक की भूमिका चाहे अव्रति की हो चाहे व्रति की, तब तक यही दशा रहती है। और इसी से उसको ऊपर उठना, इसी से उसको क्या बढ़ना, ऊपर उठना पड़ता है। यही दशाएं उसके सामने आके क्या होती है, खड़ी होती है। आप क्या सोचते हैं? महाव्रती साधु के लिए कुछ नहीं, महाव्रती साधु के लिए कुछ नहीं। जैसे ही ज्ञान अपने में लीन होता जाए, हो ही रहा, समाकर जा रहा है, पर में नहीं जा रहा तो अपने में भी समा रहा है उनका। और अभी व्रति या व्रति के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ ये हो सकता है, श्रावक है जो सम्यक दृष्टि श्रावक, उसके साथ ये हो सकता है कि अभी पर में तो नहीं जा रहा, पर स्वभाव अपने को उपयोग अपने में भी लीन नहीं हो पा रहा। इसलिए तो कहते हैं उत्कृष्ट संयम जरूरी है। संयम बहुत जरूरी जीवन में। बिलाई लोग आज संयम को नकार देते, मान रहे हैं सम्यक दर्शन के बिना संयम कार्य नहीं, पर यदि सम्यक के साथ चल रहे, सम्यक की भावना के साथ चल रहे, तो संयम क्या है? पर संयम बहुत सी चीज में ब्रेक लगा देता है। ज्ञान पर की ओर नहीं झुक रहा ना, और स्वभाव की ओर भी नहीं झुक रहा, तो पर जो पर की ओर नहीं झुक रहा उसमें भी संयम काम करता है। कौन काम कर रहा है? संयम। एक हम बता रहे, एक उदाहरण है, एक ग्रस्त श्रावक को विपरीत परिणाम है विषय भोग के, तो वो भोग लेगा क्योंकि उसको लगेगा मेरे कौन अभी नियम संयम। पर एक व्रति को विषय भोग के परिणाम है तो क्या कर देगा? वो ब्रेक लगा देगा, मैंने संयम लिया। ज्ञान की शक्ति रुक गई वहां जान। कैसे रुक गई? संयम। बिलाई अब अपने में भी क्या नहीं हो पा रहा, लीन नहीं हो पा रहा, ये बात अलग है, पर संयम ने एक ब्रेक तो लगा दी। और संयम में नहीं होता तो चले जाते। संयम बहुत बड़ी चीज, अपने उपयोग की संभाल के लिए, अपने उपयोग को, दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपनी आत्मा में तन्मय करने के लिए, आत्मा में लीन करने के लिए, समाने के लिए संयम बहुत बड़ा साधन। बस एक पकड़ पता होना चाहिए कि हमने संयम लिए किस लिए है। क्रिया कारणवश के लिए संयम नहीं लिया गया, बाहर की कुछ चीजों की, है क्या नहीं? और जो जो संयम की स्थिति बढ़ती, जो दृढ़ता, संयमी के जीवन में ही दृढ़ता होती। यदि संयम हो, संयम लेने के बाद धैर्यता नहीं दिख रही है आपके जीवन में, तो आप संयमी, आपका संयम यथार्थ नहीं। धैर्यता होना चाहिए। धैर्यता नहीं होगी तो अपना भी नुकसान होगा और सबका नुकसान। ये समझ। आवृत्ति को धैर्यता नहीं होगी, नहीं है समझ में? हाँ, बनाना पड़ रही है इसको धैर्यता, क्षमता रखनी पड़ रही, क्षमता आ नहीं रही अंदर से। हाँ, कहने का मतलब ये है। व्रति का जीवन से भी उत्कृष्ट महाव्रति का जीवन, साधु। तीसरा आपका पूर्वक चल रहा है ना, ऐसा। तो ज्ञान की मार पड़े कर्मों को, मन बुद्धि, जब ये सुलट है वैसा ही नहीं सुलटे। किसी दूसरे को महत्व नहीं देने से ना, जिसको आप महत्व नहीं दे रहे उसको उतनी तकलीफ नहीं होती, पर उसको छोड़ के तुम दूसरे को महत्व देने लगो तो तकलीफ है उसको। नहीं समझ नहीं आ रही समझ, फिर बड़ी तकलीफ, फिर वो टूटते, फिर वो वास्तव में टूटेगी। नहीं होता है? होता है। आपने किसी को महत्व नहीं दिए तो उसको उतनी तकलीफ नहीं, पर यदि आपने दूसरे को नहीं आई, हाँ भाई ना, ऐसा। और दोनों बराबरी के खड़े हों तो फिर तो और मजा। जैसे दो लोग कलश की बोली ले रहे हैं बराबरी से है,
और दो में से किसी एक को, दोनों में से मैंने जो एक के ऊपर एक लगा रहा उसको नहीं मिली गोली, आ रहा नहीं, तो वो सामने वाला क्या है, इसको उसको भी नहीं मिली और इसको भी तीसरा ले जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं। पर उसको एक, दोनों में से एक को मिल जाती है तो दोनों में से एक तो ना एक को क्या होती है, हमको नहीं मिला इसकी तकलीफ नहीं है, पर इनको भी नहीं मिलना, आ रहा ही नहीं रहे, और हमको नहीं मिला और इनको भी नहीं मिला, इससे हम प्रसन्न, बड़ी तकलीफ। हाँ, जो उदाहरण है, पर को महत्व नहीं दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम स्वभाव को जब तक महत्व नहीं दोगे और अपने में नहीं डूबोगे ना, तब तक वो चीज टूटेगी नहीं, वो चीज दूर नहीं हो, ये समझ रहे हैं। हमने वो पढ़ी प्रद्युम्न कुमार की कहानी, श्री कृष्ण सतभामा के साथ, सतभामा माने पटरानी थी श्री कृष्ण की, बहुत 8 पटरानी थी कितनी, तो उसमें सतभामा और रुक्मणी में बहुत ईर्षा होती थी, बहुत जलन होती थी, और इसके काय के कारण होती थी कि श्री कृष्ण ना सतभामा को कम महत्व देते और किसको ज्यादा महत्व देते, रुक्मणी को, वो उसको हमेशा क्या होती थी, ईर्षा होती थी, जलन होती थी उसको। हाँ, वो सतभामा को भी महत्व नहीं देते तो कोई बात नहीं थी सतभामा, पर वो रुक्मणी को भी महत्व नहीं देते ना तो कोई बात नहीं, और वो रुक्मणी को महत्व देते थे ना उसको बड़ा वो लगता। मैंने एक उदाहरण बता रहे हैं, ऐसे आप पर को महत्व नहीं दे रहे यहाँ तक तो ठीक है, पर आप स्वभाव को महत्व दे रहे कि नहीं दे रहे। हाँ, हम बताएं आपको, मन बुद्धि चित्त अहम बड़े थोड़ी समय के लिए बड़े शांत होके साधक को साधना करने दे। कुछ समय जब ऐसा आता है, बड़ी उसकी मन की शांति में, बुद्धि की स्थिरता में, या चित्त की निश्चलता में, या जो कुछ कह लो, अहम के परिणाम घट गए, मंदता, अहम की मंदता में क्या होता, साधक बहुत अच्छे से क्या करता रहता, साधना करता रहता, उसको मगर ना वो स्वभाव में क्या नहीं कर पाता, डूब नहीं पाता। जब स्वभाव में डूबने लगेगा ना, तब इनको क्या होगी समझ में आए। कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से तभी टूटेंगे, और नहीं तो टूटने वाले, ये समझ लेना। तो इनको तोड़ना है तो अपने स्वभाव को महत्व देना पड़ेगा, अपने स्वभाव में डूबना पड़ेगा, ये कहने का मतलब। तो ज्ञान की मार पड़े तो सब लक्षण आ जाएंगे, और नहीं तो तुम कितना कुछ करते रहो, लक्षण आने वाले। ये कर्म की धारा सता रही, कर्म की धारा सता रही, ज्ञान की मार मारो। अब हम 8 दिन तक दूध नहीं पिए, इनके जगह कर्म की धारा बहुत सता रही, तब दूध का कर लें, अच्छी बात है, करना चाहिए, प्राश्चित भी करना। तब से बाहरी तप से भी मन पटता है, बाहरी तप से भी मन क्या होता है, अब तुम धूप में बैठ के समाहित करेंगे, अच्छी बात है, बाहरी तप से मन पटता है, पर जितना ज्ञान की मार से पटेगा ना, उतना इन चीजों से नहीं पटेगा। नहीं समझ, जितनी ज्ञान की मार से पिटेगा उतना इन चीजों से नहीं पिटेगा। ज्ञान की मार पड़े फिर सब राइट, बिल्कुल, फिर सब लक्षण आ जाते हैं एकदम, यदि ज्ञान की मार पड़ी एक बार, ऐसा। उन्होंने कहा 1 महीना के उपवास कर लो, हमने कहा ये कर लो, अब ये कर लो, मन बहुत परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुमको बाहर में खूब कर लो, मंत्र जब करेंगे, अब बिल्कुल एक आसन में बैठे रहेंगे, ऐसी तपस्या, कायोग सर तप करेंगे, तो फलाना तप करेंगे, फलाना तप करेंगे, अच्छी बात है, मन को बस में करना, पर ज्ञान की मार दो ना एक बार तो सब खत्म। माने कहने मतलब ये जो है ना, जो उपास व्रत नियम संयम त्याग तपस्या करके जो अपन कर्मधारा को वश में करना चाह रहे हैं, मन को पीटना चाह रहे हैं, ये क्या है, एक तरफ से आप क्या कर रहे हो, सहारा भी दे रहे हो, एक तरफ से पीट रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, एक तरफ से पुचकार भी रहे हो और एक तरफ से पीट भी रहे हो, तो कच्चे लक्षण नहीं आते। बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा नहीं सुधरे, अच्छी कड़कता हो जाए ना तो मजा आ जाए। कहने का मतलब ये तो कड़कता यही कि तुम अपने में क्या हो जाओ, आ जाओ, बिल्कुल है क्या नहीं, पर कहाँ स्थिति है, तो ज्ञान तो कोई होगा, ज्ञान
एक तो ज्ञान ही नहीं अंदर पता है। तो आज समझ ला क्या नहीं समझ, ज्ञान की मार मारो, अब समझ में आएगी नहीं आएगी, तब अपने में लीन होने का प्रयास कर। कहने का मतलब ये है, ज्ञान की मार पड़ना चाहिए बस। जय गुरु, जय तो कहते थे ज्ञान, जम से मारो खुल के खेल, उसका मतलब यही था। छोटी छोटी चीज से मत मारो, छोटे छोटे प्राश्चितों से लगाओ तो अच्छा, डट के लगाओ ध्यान करने का। फिर देखो संकार ध्यान सुनना, नदियम कम्मान से भी जीवन, बस ज्ञान की टंकार लगती है, सब भागते नजर आते, सारे कर्म तितर बितर हो जाते, भग जाते। ज्ञान की क्या लगा मेरा, टंकार लगना, ज्ञान की टंकार, सब कुछ बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं। ज्ञान को जगाओ और ज्ञान पूर्वक चलो, सब सार है, नहीं तो पशु सार। जैसे ज्ञान, जैसे कौन कर्म विभाव वाला से ऐसा ज्ञान कर लो तो हम करने नहीं देता कुछ नहीं, ऐसा ज्ञान। हाँ हमें नहीं करने, पर को हमें नहीं करने, विभाव कर्म हमें नहीं करना, विवाह भाव नहीं करने, विकारी भाव नहीं करने, यहाँ तक तो ठीक है मम्मी, पर हमें अपने में जाना है उस समय में, जे मुख्यता। हमें जे नहीं करना, हम तो अपने में जाने। हाँ अपने में जाने, और अपने में जाने का प्रयास करो। इनसे तो बच गए पर अपने में भी कहाँ जा पा रहे, नहीं आई समझ। सब्जी बैठी है, एक उदाहरण दे रहा है, संसार में नहीं फंसी और व्रत भी नहीं हो पा रहा, नहीं आ रही समझ, एक उदाहरण दे, नहीं आई समझ। संसार में नहीं फंसे, संसार की रुचि भी नहीं है, संसार विषय भोग की कोई भावना वासना कुछ भी नहीं है, पर अभी आपने व्रत भी तो नहीं लिए। भावना तो उनकी व्रत, अरे व्रत की हमें उदाहरण दे रहे हैं मम्मी, जो उदाहरण दे रहे हैं। तो अभी जो बीच को मार के ना, बीच में खड़ी है, जब ना इस तरफ जा पा रही और ना इस तरह पर, ऐसे ज्ञान अभी पर को महत्व नहीं दे रहा, पर स्वयं को भी नहीं दे रहा ना। स्वयं को देने की इतना तो ज्ञान है उसको कि मुझे पर को महत्व इसलिए नहीं देना क्योंकि मुझे स्वयं को देना, पर दे नहीं पा रहा वो, स्वयं में डूब नहीं पा रहा। कहने का मतलब ये है, अभी बीच में खड़ा है, और जब बीज वाली स्थिति में, जो खड़े वाली स्थिति में बहुत तकलीफ, या तो डूब ही जाए अपने में, या होता ही चल हो जाए। हम सही बता रहे होते, अज्ञानी कोई वही में लगो है, पाप वैसे संसार शरीर मन बुद्धि चित्त ऐसा कह रहा वैसे में लगो है, तो क्या अभी कछु फर्क ही नहीं पड़ता। और ज्ञानी को ज्ञान उन चीजों में लगन लगा तो क्या होते, तकलीफ होती और उससे बचता है। तो अब रस पहले पूर्व को पढ़ो उस तरफ को, और आत्मा को रस भी पढ़ो, पर ना आत्मा को रस लूट नहीं पा रहा हो ना, तो रस बार बार सामने आके क्या हो रहा हो, दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है, तो ज्ञान की पूरी शक्ति किसमें लगे, अपने स्वभाव में क्या होना चाहिए, लगना, बड़ी घनता। ज्ञान की मार से कर्मधारा टूटे, सूत्र लिख ले, मन बुद्धि चित्त काय की मार से सुनते, ज्ञान की मार से कर्मधारा टूटे, ज्ञान की मार से मन बुद्धि चित्त टूटे, बस में नहीं, ये कुछ भी कह लो, ज्ञान की मार शुरू हो जाना चाहिए। नहीं आ रही समझ, काय की मार, ज्ञान की मार। और ज्ञान की मार का मतलब ये है कि अपने में क्या हो जाना, अपने में लीन होना। उसका नाम क्या है, ज्ञान की क्या है, मार है। ऐसा बोलो गुरु महाराज की।